अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए है और आपको अगले 5 से 10 सालों के लिए सिर्फ एक स्टॉक में लगाना हो तो आप कहां जाएंगे? क्या आप चूज करोगे रिलायंस इंडस्ट्री, जो ऑयल से लेकर जियो तक, रिटेल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक हर जगह फैली हुई है, या फिर आपका भरोसा है टीसीएस पर, जो टाटा की आईटी जाइंट है, पूरी दुनिया की बड़ी कंपनीज का डिजिटल काम हैंडल करती है और सालों से इन्वेस्टरों को कंसिस्टेंट रिटर्न देती आई है? कौन सा पिक बेस्ट होगा 2026 में? आज मैं आपको इन दोनों कंपनीज का पूरा एक्सरे दिखाऊंगी, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेब्ट और फ्यूचर प्लान के साथ। वीडियो के एंड में अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगी। अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरा पैसा कहां जाता? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में लिखो आप रिलायंस चूज करोगे या टीसीएस। देखते हैं कितने लोगों का प्रेडिक्शन सही निकलता है। पहले रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कहीं ना कहीं इनकी सर्विस यूज कर रहे हो। जियो का इंटरनेट, रिलायंस फ्रेश से ग्रोसरी या इनके पेट्रोल पंप्स, रिलायंस हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने इसकी शुरुआत की थी और आज मुकेश अंबानी इसे कंट्रोल करते हैं। 2026 में रिलायंस के पास क्या है? 2026 में रिलायंस के पास कुछ सॉलिड पिलर्स है। जियो प्लेटफॉर्म, इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी जिसके पास 48 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। दूसरा है रिलायंस रिटेल, देश का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता रिटेल नेटवर्क। तीसरा है जियो फाइनेंशियल सर्विस, नया एक्सपेंशन जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को डिसरप्ट कर रहा है। इसका करंट मार्केट कैप लगभग 18,45,000 करोड़ है, जो इसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। अब बात करते हैं टीसीएस की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगर रिलायंस एक फास्ट मूविंग एम्पायर है तो टीसीएस एक सॉलिड और डिपेंडेबल मशीन है। स्टॉक मार्केट में बोरिंग अक्सर ब्रिलियंट होता है क्योंकि वहां कंसिस्टेंसी होती है। टीसीएस का काम सिंपल है लेकिन मैसिव है। दुनिया भर की फॉर्च्यून कंपनीज का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना, बैंक्स, एयरलाइन, हॉस्पिटल्स, इन सब का डिजिटल बैकबोन टीसीएस ही संभालता है। 2026 में टीसीएस की पावर देखते हैं। इनके पास है 6.1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जो इसे इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर बनाता है। ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है, मतलब इसके सर पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। इनका डिविडेंड पे आउट रिकॉर्ड बेहतरीन रहता है। टीसीएस का मार्केट कैप फिलहाल 8,65,000 करोड़ के आसपास है। अब बढ़ते हैं इनके नंबर्स की, क्योंकि मार्केट जज्बात से नहीं बैलेंस शीट से चलता है। तो इनका रेवेन्यू देख लेते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिलायंस का टोटल रेवेन्यू लगभग 9,62,820 करोड़ टच कर गया है। वहीं टीसीएस का रेवेन्यू लगभग 2,55,324 करोड़ रहा। रिलायंस का रेवेन्यू 4 गुना ज्यादा है क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल फिजिकल एसेट वाला है, ऑयल, रिटेल और टेलीकॉम। अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट और मार्जिन की। यहाँ गेम चेंज होता है। रिलायंस का नेट प्रॉफिट लगभग 81,309 करोड़ का है, जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 8 से 10% के आसपास बैठता है। लेकिन टीसीएस को देखें तो उनका प्रॉफिट लगभग 48,797 करोड़ का है, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन 26% से भी ज्यादा है। मतलब हर 100 रुपए कमाने पर टीसीएस लगभग 25 रुपीस का प्रॉफिट निकाल लेती है। आईटी बिजनेस में मार्जिन हमेशा बेहतर रहता है क्योंकि वहां रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं होता। अब बात करते हैं इनके कर्ज की। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। रिलायंस पर फिलहाल लगभग 7,32,200 करोड़ का टोटल कर्ज है। वो इतना एक्सपेंशन कर रहा है इसीलिए कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन टीसीएस उनके पास जीरो डेब्ट है। वो पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है, जो एक बहुत बड़ी सेफ्टी नेट है। टीसीएस का डिविडेंड यील्ड 4.6% है, जबकि रिलायंस का 0.4% है। मतलब अगर आपको हर साल बैंक इंटरेस्ट जैसे पैसे स्टॉक से चाहिए तो टीसीएस बेहतर ऑप्शन है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की कमाई की। मान लो आपने 5 साल पहले 2021 में इन दोनों स्टॉक में 1-1 लाख रुपए लगाए होते तो आपका पैसा कितना होता? रिलायंस ने पिछले 5 सालों में
8% CAGR के रिटर्न दिए हैं, तो इस हिसाब से आपका लगभग 1,47,000 बन गया होता डिविडेंड्स ऐड करके। टीसीएस ने पिछले 5 सालों में 6% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। इस हिसाब से आपका पैसा 81,000 होता, साथ ही आपको हर साल एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिलता। अब बात करें पीई रेशियो की, तो 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए दे रहा है। रिलायंस का पीई रेशियो 22.8 है, टीसीएस का पीई रेशियो 17.6 का है। आईटी सेक्टर में पीई अब रिजनेबल है क्योंकि ग्रोथ एक्सपेंशन एडजस्ट हो गए हैं। रिलायंस का 52 वीक रेंज देखे तो 1,290 से 1,612 रहा है, जबकि टीसीएस का रेंज 2,346 से 3,630 है। इनके नंबर्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्टॉक अपनी पिक से कितना नीचे है मार्केट करेक्शन फेज में। बात करते हैं इनके फ्यूचर पोटेंशियल की। रिलायंस अब न्यू एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विस पर सबसे बड़ा बेट खेल रही है। इनका लक्ष्य है 2035 तक नेट कार्बन जीरो बनाना। ये सोलार पैनल्स, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विस अब लोन और इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री कर चुकी है। अब बात करते हैं इनके रिस्क की। इतने सारे बिजनेस एक साथ मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है और इनके डेप्ट मैनेजमेंट पर नजर रखनी होगी। अब आते हैं टीसीएस और एआई का डर। बहुत लोग पूछते हैं क्या चैट जीपीटी जैसे एआई टीसीएस की नौकरियां और काम खा जाएगी। सच तो ये है कि टीसीएस खुद एआई एडॉप्ट कर रही है। उनका विजडम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म अब ग्लोबल लेवल पर हिट हो रहा है। वो एआई को अपना खतरा नहीं, अपना टूल बना रहे हैं। इनके रिस्क की बात करें तो ग्लोबल रिसेशन या अमेरिका में आईटी स्पेंडिंग कम होना इनके लिए बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। 3 तरह के इन्वेस्टर के लिए मेरा वर्डिक्ट है, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए और आप चाहते हो कि आपका पैसा धीरे धीरे सेफली बढ़े तो टीसीएस बेस्ट है। जीरो डेप्ट है और टाटा का भरोसा इससे एक सेफ बेट बनाता है। दूसरी बात करते हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हो और आपका विजन न्यू इंडिया की ग्रोथ पर है तो रिलायंस बेहतर है। इनके नए बिजनेसेस में एक्सप्लोसिव ग्रोथ का पोटेंशियल है। अब आते हैं तीसरे लोगों पर जो एसआईपी करते हैं। टीसीएस एसआईपी के लिए ज्यादा सेंसिबल है क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी रिलायंस के मुकाबले थोड़ी कम रहती है और कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं उसे 60-40 में स्प्लिट करती। 6,000 टीसीएस में स्टेबिलिटी के लिए और 40,000 रिलायंस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए। दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता। तो दोस्तों, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर करें। और हाँ, याद रखें, रिस्क भी आपका है तो प्रॉफिट भी आपका है, तो फैसला आपको ही लेना है। तो ये था रिलायंस वर्सेस टीसीएस 2026 का कंप्लीट कंपैरिजन। अब आप नीचे कमेंट में बताओ, अगर आपके पास 1 लाख हो तो आप कहाँ लगाते। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।